आखिर वो लम्हा आ ही गया जब आयरा की आंखों में छुपे आंसू इरफान साहब से बर्दाश्त न हो सके। बेटी की भीगी पलकें और लरिस्ती आवाज ने एक बाप के दिल को छलनी कर दिया। वो मजीद खामोश न रह सके और इसी वक्त आयरा को लेने के लिए कामयार के घर पहुंच गए। मगर सवाल ये था, क्या कामयार इतनी आसानी से आयरा को खुद से जदा होने देगा, या फिर अपनी जिद और अना के हिसार में उसे रोकने के लिए आयरा का हाथ थाम लेगा? कहानी का आगाज इसी लम्हे से होता है जब कामयार सर्द लहजे में आयरा से कहता है, तुम कभी मेरी जिंदगी हुआ करती थीं, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ साथ अपनी जिंदगी से भी नफरत हो चुकी है। मैं बदलना नहीं चाहता। ये सुनकर आयरा का दिल टूट कर बिखर जाता है। वो तो कामयार को एक बेहतर इंसान बनता देखना चाहती थी, मगर उसके सामने खड़ा शख्स तो अपनी गलतियों पर फख्र कर रहा था। अगले मंजर में कामयार की दादी आयरा को समझाती हैं, बेटा, अगर तुम कामयार को सीधी राह पर लाना चाहती हो तो तुम्हें उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना होगा। आयरा खामोशी से सिर झुका लेती है। शायद अब भी उसे उम्मीद थी। जब कामयार दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगता है तो आयरा जिद करती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। ना चाहते हुए भी कामयार उसे साथ ले जाता है, मगर रास्ते भर कभी तेज और लापरवाह ड्राइविंग, कभी तल्ख जमले और कभी बदतमीजी। मगर हद तब हो जाती है जब वो सीधा अपने आवारा दोस्तों की पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी का माहौल देखकर आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो सब कुछ देख रही होती है जिसका तसव्वुर भी उसने कभी नहीं किया था। वो कामयार से वहां से चलने को कहती है, मगर कामयार गुस्से से चीख उठता है, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? और फिर कामयार अपने दोस्तों के सामने आयरा की सुराम बेइज्जती कर देता है। दिल शकिस्ता आयरा आंसुओं के साथ पार्टी छोड़कर अकेली घर लौट आती है। दादी उसकी हालत देखकर घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि कामयार कहाँ है। आयरा सुस्कियां लेते हुए सब कुछ बता देती है। दादी को कामयार पर शदीद गुस्सा आता है। वो आयरा को सीने से लगाकर तसल्ली देती हैं, मगर आयरा अंदर से टूट चुकी होती है। वो बेबसी में अपने वालिद इरफान साहब को फोन कर देती है। बेटी की रोती आवाज सुनकर एक बाप का दिल पिघल जाता है। बीवी के समझाने पर इरफान साहब फौरन आयरा को लेने पहुंच जाते हैं। इसी लम्हे कामयार वहां आ जाता है और आयरा का हाथ थामकर गुस्से में कहता है, अब ये मेरी बीवी है, आप उसे यूं नहीं ले जा सकते। आयरा की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो जोर से कामयार को थप्पड़ मारती है और बगैर कुछ कहे अपने वालिद के साथ चली जाती है। आयरा के जाते ही किस्मत पलट जाती है। दादी को दिल का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाती हैं। कामयार के सारे निशे और गुरूर लम्हों में उतर जाते हैं। वो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर फलिक इलाज कर रही होती है, जबकि कामयार बाहर खड़ा दादी की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रहा होता है। डॉक्टर आकर बताती है कि दादी की हालत नाजुक है और वो आखिरी बार कामयार से मिलना चाहती हैं। कमजोर आवाज में दादी कहती हैं, बेटा, आयरा को वापस ले आओ, अपनी गलती दरस्त कर लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कामयार रोते हुए आयरा को फोन करता है। आयरा अस्पताल तो आ जाती है, मगर दादी के कहने के बावजूद वापस आने से इनकार कर देती है और खामोशी से चली जाती है। अगले दिन कामयार को खबर मिलती है कि आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही उसे अपनी हर गलती याद आ जाती है। वो पागलों की तरह एयरपोर्ट भागता है। कमजोर आवाज में दादी कहती हैं, बेटा, आयरा को वापस ले आओ, अपनी गलती दरस्त कर लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। कामयार रोते हुए आयरा को फोन करता है। आयरा अस्पताल तो आ जाती है, आखिर मगर दादी के कहने के बावजूद जब आयरा की आंखों में छुपे आंसू और खामोशी से चली बर्दाश्त न हो सके। अगले दिन कामयार को खबर मिलती है कि आयरा हमेशा की आवाज ने एक बाप के दिल को छलनी कर दिया। सुनते ही उसे अपनी मजीद खामोश न रह सके। वो पागलों की तरह आयरा को लेने के लिए कामयार के आखिरी लम्हे वो आयरा सवाल ये थाम लेता है, क्या कामयार इतनी आसानी से आयरा को खुद से जुदा होने देगा? मुझे माफ कर दो, जिद और वाकई बदलना में उसे रोकने के लिए इस बार आयरा का दिल नरम पड़ जाता है। कहानी का आगाज इसी लम्हे से होता है। घर वापस पहुंचते ही दादी मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाती है। तुम कभी मेरी जिंदगी हुआ करती आखिरी ख्वाहिश, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ साथ दादी की तदफीन के बाद नफरत हो कामयार और आयरा बदलना नहीं जिंदगी की शुरुआत। ये सुनकर आयरा का दिल वादे के साथ कि अब ये मोहब्बत आंसू नहीं, कामयार को एक बेहतर इंसान और सच्चाई से जड़ी होगी। मगर उसके सामने खड़ा शख्स तो अपनी गलतियों पर फख्र कर रहा था। अगले मंजर में कामयार की थी जैसे दीवारें भी आंसू बहा रही हूं। बेटा, अगर तुम कामयार को सीधी राह पर लाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी आंखें सूजी हुई गुजारना होगा। मगर दिल में एक खामोशी से सिर झुका पड़ रहा था। शायद अब भी कामयार खामोशी से उसे कामयार दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा कि आयरा ने उसे माफ कर दिया है। मैं भी तुम्हारे साथ जिंदा नहीं हूं। ना चाहते हुए रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए, मगर रास्ते भर कभी तेज और लापरवाह ड्राइविंग,
कभी तल्ख मैं जानता हूँ एक माफी काफी नहीं होती, मगर मैं वाकई बदलना चाहता हूँ। जब वो आयरा सीधा ने नजरें आवारा दोस्तों की पार्टी में पहुंच जाता है। मैं वापस तो आ गई पार्टी का माहौल मगर अगर देखकर वही आयरा सब के दोबारा पैरों हुआ तले तो जमीन इस बार निकल मैं जाती है। रखूंगी नहीं। वो सब ये कुछ देख अल्फाज रही कामयार होती है, के दिल में जिसका तीर की तरह तसव्वुर भी पिरोज उसने हो गए। कभी नहीं किया घर था। वालों की वो मुखालफत कामयार से अगली वहां से सुबह चलने कामयार को की कहती अम्मी है, और सोहेल मगर साहब कामयार आयरा के गुस्से कमरे से में आते चीख हैं। उठता है, कामयार की तुम अम्मी होती सर्द कौन लहजे हो में मुझे कहती हैं, रोकने वाली। दादी की और वजह फिर से हम खामोश कामयार रहे, अपने वरना दोस्तों हम के कभी सामने इस आयरा रिश्ते के के हक हराम में में नहीं इज्जती थे। कर देता आयरा है। का दिल कांप दिल जाता है। शकिस्ता वो आयरा एहतराम आंसुओं से के जवाब साथ देती है, पार्टी छोड़कर अम्मी, अकेली मैं घर दादी की लौट आती ख्वाहिश है। पर वापस आई हूँ, दादी किसी उसकी ज़द हालत पर नहीं। देखकर घबरा ये बात जाती हैं सुनकर सुहेल और साहब पूछती हैं तंजिया कि अंदाज में कामयार कहते कहाँ हैं, है। ख्वाहिशें आयरा अक्सर सुस्कियां बर्बादी लेते का हुए सबब सब कुछ बनती हैं बता बेटा। देती है। कामयार ये दादी सब को सुन कामयार लेता पर है शदीद और पहली गुस्सा बार आता अपनी है। माँ के सामने वो खड़ा आयरा हो को जाता सीने है। से लगाकर अगर आयरा तसल्ली को कुछ देती है, कहा गया तो मगर सबसे पहले आयरा मेरा अंदर से सामना करना टूट चुकी पड़ेगा। होती है। ये मंजर वो सबको बेबसी हैरान में कर अपने देता है। वालिद इरफान कामयार साहब को फोन कर जो देती कभी है। किसी के सामने बेटी नहीं की झुकता रोती था, आवाज आज सुनकर अपनी एक बीवी बाप के का लिए दिल डट गया पिघल था। जाता है। आयरा की बीवी के खामोश समझाने जदोजहद, पर इरफान दिन साहब गुजरते फौरन जाते हैं। आयरा को लेने कामयार पहुंच जाते वाकई हैं। बदलने की इसी कोशिश लम्हे करता कामयार है। वहां आ दोस्तों जाता से है दूरी और आयरा का नीशे हाथ से थामकर किनारा गुस्से कशी में कहता है, और घर पर अब वक्त ये मेरी देना। बीवी है, मगर आप उसे आयरा यूं के नहीं दिल ले का जा खौफ सकते। कम नहीं होता। आयरा की बर्दाश्त अक्सर खत्म रातों हो को जाती वो है। जागकर वो दादी की जोर से तस्वीर कामयार देखती को और थप्पड़ सोचती मारती है, क्या और ये सब बगैर वक्त कुछ है कहे अपने या वालिद वाकई के कोई साथ मौजज़ा चली हो जाती चुका है। है। आयरा एक के दिन जाते ही अचानक किस्मत आयरा पलट बेहोश हो हो जाती है। दादी घर को में दिल का गहरा दौरा मच जाता पड़ता है। है। कामयार उसे बेहोश फौरन हो जाती अस्पताल है। ले जाता है। कामयार के सारे डॉक्टर नशे रिपोर्ट और गुरूर देखकर मुंह मुंह में में उतर उतर जाते और हैं। कहता है वो उन्हें मुबारक फौरन हो अस्पताल ले आयरा जाता मां है। बनने वाली है। डॉक्टर मगर फलक इलाज ज़हनी कर दबाव रही उसके होती लिए है, खतरनाक जबकि हो सकता कामयार है। बाहर खड़ा ये सुनकर दादी की कामयार जिंदगी के के पांव लिए तले दुआएं जमीन मांग निकल रहा जाती होता है। है। उसकी डॉक्टर आंखों से आकर आंसू बताती बहने है लगते कि हैं। दादी की ये हालत सब मेरी नाजुक है वजह से और वो अगर आखिरी उसे बार कुछ हुआ तो मैं कामयार खुद से को मिलना कभी माफ चाहती नहीं हैं। कर पाऊंगा। कमजोर आवाज माजी में का दादी साया कहती है, वापस। इसी बेटा, दौरान आयरा की आयरा जिंदगी को में एक वापस ले नया आओ। मोड़ आता है। अपनी गलती उसका दुरुस्त पुराना कर लो। किलास फिलो यही हसन, मेरी आखिरी जो ख्वाहिश अब है। एक कामयाब कामयार बिजनेसमैन रोते है, हुए आयरा को अचानक फोन वापस करता आ है। जाता है। आयरा वो आयरा को अस्पताल एक तो आ प्रोजेक्ट जाती की है, ऑफर देता मगर है। दादी